यानी चौड़ाई से 1.5 गुना लंबा होना चाहिए। उसी को कतला में फूल पत्ती बांध के नीचे से ऊपर ले जाया जाता है। पर वेंकैया ने तैयार किया था इसकी डिजाइन, यानी ये राष्ट्रीय ध्वज है। अगर दोनों को अगर एक साथ लगाना है, इसी को अगर एक साथ लगाना है, मैडम भिखाजी कमा 1907 ईस्वी में ब्रिटेन में था। और 15 अगस्त, यह है 26 जनवरी, यानी 2 माह लेट क्यों किया? देखिए 15 जय हिंद। आप सभी को 26 जनवरी रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है और यानी 26 जनवरी और 15 अगस्त में क्या अंतर है। और इसको जानने से पहले एक चीज जान लेते हैं, जैसे कि ये अपना तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, इसकी विशेषता को पहले जान लेते हैं, तब उसके बाद देखेंगे इसमें अंतर। इसकी और विशेषता की बात करें, ये इसकी डिजाइन जो है सर्वप्रथम पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया था। इसकी डिजाइन यानी राष्ट्रीय ध्वज की जो है डिजाइन पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया था। और इसकी रेशियो की बात करें, लंबाई चौड़ाई की बात करें, ये 3:2 होता है। 3:2 होता है। इसकी अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें 3:2 होता है। रेशियो की बात करें 3:2, मतलब आप समझिएगा 3 फीट या 2 फीट में है। जैसे कि ये अगर इसकी चौड़ाई अगर 2 फीट है, इसकी लंबाई यानी चौड़ाई से 1.5 फीट यानी 1.5 गुना ज़्यादा होना चाहिए लंबाई, यानी चौड़ाई से 1.5 गुना लंबा होना चाहिए। उसी को कहते हैं 3:2। अगर इसको देखेंगे और नीचे में होता है हरा रंग जो कि हरियाली को दर्शाता है, और बीच में होता है सफेद जो कि शांति का प्रतीक है। और देखेंगे ऊपर में केसरिया होता है, केसरिया रंग जो कि बलिदान को दर्शाता है। यानी नीचे में हरा रंग जो कि हरियाली को दर्शाता है, और बीच में सफेद होता है जो कि शांति का प्रतीक है, और ऊपर में होता है केसरिया जो कि बलिदान को दर्शाता है। और देखेंगे इसमें बीच में होता है एक अशोक चक्र, इसी बीच में होता है अशोक चक्र जिसमें 24 तिलियां पाई जाती है, जो हमें दर्शाता है 24 घंटा राष्ट्र के निर्माण के लिए सोचना चाहिए। जो हमें 24 तिलियां दर्शाता है, राष्ट्र के निर्माण के लिए 24 घंटा सोचना चाहिए। और देखेंगे अगर कोई झंडा है, जैसे कि ये मान चलिए ये किसी पार्टी की झंडा है, ये किसी पार्टी या धर्म की झंडा है, और ये राष्ट्रीय ध्वज है। अगर दोनों को अगर एक साथ लगाना है, इसी को अगर एक साथ लगाना है, इसके लगाने का नियम एक है कि ये राष्ट्रीय ध्वज दाईं तरफ और इससे ऊपर होनी चाहिए। यानी ये झंडा है किसी पार्टी की, और ये झंडा और तिरंगा एक साथ लगाना है आपको, तो इस पर कोई अदर झंडा उससे जो है दाईं तरफ और ऊपर करके लगाना है, एक साथ लगाना है। और देखेंगे तो ये जो झंडा है, अगर देश से बाहर जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, जहाँ पे एक देश से अधिक देश शामिल होता है, जैसे कि G20, उसमें एक से अधिक देश शामिल होता है। वहाँ पे अगर देखेंगे एक से अधिक देश में जहाँ शामिल होता है, वहाँ पे सभी देशों का झंडा लाइन में बराबर रूप में यानी बराबर रहता है, सब एक साथ यानी बराबर रहता है। अगर देश के अंदर देखेंगे वो ही नीचे होता है और तिरंगा ऊपर होता है। हमें उम्मीद है ये बताने के लिए इसका प्रयोग किए थे। ये हमें उम्मीद है कि यहाँ समझ गए होंगे। अदर झंडा के साथ देखेंगे ये ऊपर लगाना है दाईं तरफ। और देखेंगे इसको अगर प्रथम बार जो अगर कोई विदेश में फहराया है वो है मैडम भिखाजी कामा। प्रथम बार जो है मैडम भिखाजी कामा 1907 ईस्वी में ब्रिटेन में फहराया था। 1907 ईस्वी में अगर विदेश में अगर कोई फहराया सर्वप्रथम बार, मैडम भिखाजी कामा 1907 ईस्वी में ब्रिटेन में फहराया। और राष्ट्रीय शोक की अगर बात करें, जैसे कि देश के अंदर कोई महान पुरुष अगर डेथ कर जाए, आकस्मिक मृत्यु हो जाए, उस समय जो है राष्ट्रीय शोक मनाने के लिए इसको हल्का झुका दिया जाता है, यानी राष्ट्रीय ध्वज को हल्का झुका दिया जाता है। हमें उम्मीद है कि ये
इसकी विशेषता को समझ गए होंगे। तो अब देख लेते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त में अंतर को देख लेते हैं। जैसे कि ये 15 अगस्त है, 15 अगस्त, ये है 26 जनवरी। 26 जनवरी, एक चीज और देख लेते हैं। ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी में संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी में संविधान लागू हुआ था, जबकि वो 2 महीना पहले बन गया था, यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी में ही संविधान बन गया था, जो कि भारत यानी विश्व में भारत का संविधान जो है विश्व में सबसे बड़ा है। और वजन की बात करें सब भारत के संविधान की, वो 13 किलो वजन है और विश्व में सबसे बड़ा है। अब देख लेते हैं कि ये 2 महीना लेट क्यों किया गया, 2 महीना लेट क्यों लगाया गया भारतीय संविधान को। जैसे कि सर्वप्रथम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू 1930 ईस्वी में लाहौर में जो है झंडा फहराया था। वो यानी सर्वप्रथम 1930 ईस्वी में यानी झंडा फहराया था। ये कहा था कि अंग्रेज हमें आज़ादी दे या ना दे, हर वर्ष जो है 26 जनवरी को झंडा हम फहराएंगे। लाहौर में रावी नदी के तट पे 1930 ईस्वी में फहराया था। उसी को जो हर साल 26 जनवरी को यानी झंडा फहराते आ रहा था। 1940 में भी फहराया, 1940, 45, 50 में भी फहराया। इसी तरह जो है 1950 तक आया, 1950 तक आया, यानी 1930 से जो है 50 तक हर वर्ष यानी फहराते आया। तो अब देख लेते हैं 2 माह लेट क्यों किया गया। देखिए 15 अगस्त यानी 1947 को हमें आज़ादी मिल गई। उस समय जो है भारत के ऊपर ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल का कब्जा था। फाइनली जो है पुर्तगाल 1961 ईस्वी में गोवा को आज़ाद करके गया था। अब देख लेते हैं ब्रिटेन सरकार जो बोला कि आप संविधान बना लीजिए, उसके बाद फाइनली आपको छोड़ के जाएंगे। तो संविधान बनने में लग गया समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, जो कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी में भारत की संविधान बन गया था। 2 महीना यानी 26 नवंबर के बाद 26 दिसंबर, फिर अगले माह 26 जनवरी आ गया। 2 महीना बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी में 26 जनवरी के दिन भारत की संविधान लागू कर दिया गया। अब उस दिन से जो है पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। जैसे कि अब जो है भारत में संविधान यानी भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री खानदानी नहीं होगा, वो जनता द्वारा चुन के आएगा। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि 2 महीना क्यों लेट किया गया। अब देख लेते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी में अंतर। जैसे 15 अगस्त को देखेंगे, ये पीएम द्वारा सर्वप्रथम पीएम यानी प्रधानमंत्री द्वारा ये लाल किला पे फहराया जाता है। यानी प्रधानमंत्री द्वारा लाल किला पे स्थान यानी देश के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किला पर झंडा फहराया जाता है। झंडा फहराया जाता है। और देखेंगे ये जो है इसमें परेड और कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। झंडारोहण, परेड कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वही आप इसमें देखेंगे जैसे कि यहाँ पे जो है पीएम के द्वारा झंडारोहण किया जाता है, जैसे कि नीचे से ऊपर ले जाया जाता है। 15 अगस्त के दिन जैसे कि झंडा में फूल पत्ती बांध के नीचे से ऊपर ले जाया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। अगर यहाँ इस पे देखेंगे यानी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के दिन ये राष्ट्रपति के द्वारा मनाया जाता है। राजपथ पे दिल्ली में पड़ता है राजपथ और लाल किला में मैक्सिमम 5 से 7 किलोमीटर का अंतर है, यानी कुछ ही अंतर है। जरा स्थान देखेंगे
राजपथ, वही स्थान राजपथ। राजपथ दिल्ली में, यानी 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति के द्वारा राजपथ पे। वही अगर 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किला पर। परीक्षण अगर इसमें देखेंगे, यह आ गया मिसाइल आदि, मिसाइल, इसमें भी परेड होता है, परेड, मिसाइल, मिसाइल, तोप, टैंक आदि का परीक्षण किया जाता है। यानी इस दिन जो है देश के अंदर जो विमान है, लड़ाकू विमान सब है, उसका परीक्षण किया जाता है। अगर आपके यहाँ कोई फंक्शन और कार्यक्रम होता है तो किसी मेहमान और किसी अदर रिलेशन आदमी को इनवाइट करते हैं, इसी में भी होता है। जैसे यहाँ परीक्षण करता है, इसमें भी है, इसमें भी जो है अन्य देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को आमंत्रित किया जाता है, अतिथि के, यानी आमंत्रित किया जाता है अतिथि के तौर पे। अन्य देश को आमंत्रित किया जाता है अतिथि के तौर पे। जैसे कि 2025 में जो है 2025 में प्रोबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है, 2025 में इसको बुलाया था। और 2026 की बात करें, 2026 में ये जो है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर को, 2025 में प्रोबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति था, उसको बुलाया था। और 2026 में अब की बार जो है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर को यानी आमंत्रित किया गया है मुख्य अतिथि के तौर पे। हमें उम्मीद है कि यह 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।